जो दो हिडन हैं, दो सीबीआई और ईडी, उनको मिलाकर 40 होते हैं, और इस 40 के में इन दो की अनुपस्थिति के बगैर मंडली पूरी नहीं होती है, अली बाबा का खेल पूरा नहीं होता है। इनको हटा देंगे तो सारा खेल ताश के पत्तों की तरफ बिखरेगा, ये तय है। इसलिए इनको हटाना नहीं चाहते। पता नहीं कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन देश की जनता तो देख रही है कि आपके दो जो हिडन चोर हैं वो क्या कर रहे हैं। जी जी, बहुत देखिए, एक ऐसी संस्था सीबीआई ईडी, ये एक ऐसी संस्था है जो देश में जो भी गड़बड़ घोटाला है उसको उजागर करने का काम करे, लेकिन अगर ये भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या राजनीतिक जो गुणा भाग है उसका हथियार बन जाए तो परिस्थितियां देश की कैसी होगी आप समझ सकते हैं। क्या इंडिया ने बाजी पलट दी है इन सब के बीच? क्लोजिंग कमेंट संजय कुमार सिंह साहब। इंडिया मीन्स इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बिल्कुल बाजी पलटी हुई है, लेकिन ये मामला जो है अपना मिश्रा जी वाला और ईडी वाला या सीबीआई डायरेक्टर का, ये सब तो पुराना है और पुराने सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सरकारों के इस मामले में मिसयूज करना, लीगल लूप होल्स का दुरुपयोग वगैरह वगैरह को देखते हुए एक नियम बना दिया था कि ऐसा ऐसा होना है। आप उसका पालन नहीं कर रहे, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, फिर भी कहने पर नहीं मान रहे हैं और फिर कोर्ट में जाने के लिए, तो क्या कर रहे हैं आप? और आखिर इसमें कोर्ट का समय खराब हो रहा है और सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही है। दोनों बात है कि आप जो डिसाइडेड है पहले से, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले से डिसाइडेड है कि इनको बनाया ही नहीं जाना था, आपने इनको बना दिया, बनाने के बाद 2 एक्सटेंशन भी दे दिए, तीसरे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो आप कहते हैं कि नहीं हमें फिर चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं और आपको क्या चाहिए सरकार चलाने के लिए? और सरकार चलाने के लिए छूट आपको क्यों मिले? आपको बहुमत मिला है और कितनी छूट चाहिए? तो हद कर दी है इन्होंने, और वो अब दिखाई दे रहा है जो इनकम्पिटेंसी थी या जो ये लोग नालायकी कर रहे थे वो सब अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। उसमें दिलचस्प हमारे अखबार है जो छापते नहीं, जो बताते नहीं है, और कल भी छपा था और आज भी छपा कि अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है। अमित शाह की चिट्ठी का क्या मतलब था वो हम लोग जानते हैं, जवाब आज देख लिया, लेकिन अखबारों ने तो ये बता दिया कि अमित शाह चिट्ठी लिख रहा है और सरकार चाहती है कि डिस्कशन हो, इंडिया तैयार नहीं है डिस्कशन करने के लिए। तो इंडिया को ब्लैकमेल कर, तो गलत रूप में पेश करने की कोशिश अखबार कर रहे हैं, और इसमें अखबार हमारे एकदम हमेशा से आगे रहे और ये काम करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की प्राथमिकताएं देखें तो आज 2-3 खबरें दिलचस्प थी। सबसे पहले एक खबर थी कि सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि आप अगर पुरस्कार लेंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा, वापस नहीं कर सकते। पुरस्कार लेंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना, आप नहीं अब बनेंगे या ना बनाएंगे। इसका तो मतलब है कि एक तो आप योग्य और सक्षम आदमी को चुनकर पुरस्कार दे रहे हैं और उसके बाद उस पर शर्त लगा रहे हैं कि आप वापस नहीं करेंगे। वैसे भी पुरस्कार वापस करने तो प्रतीकात्मक चीज है, तो प्रतीकात्मक जब है तो कोई पैसे वैसे तो वापस करता नहीं था, पदक वदक के वो कह दिया कि हमने वापस कर दिया या कर भी दिया, प्रतीकात्मक था, नाम लिस्ट में तो नाम है ही उनका कि पुरस्कार मिला। तो सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि अंडरटेकिंग होना हो, तो सरकार का काम और उसके प्राथमिकता का लेवल ये है। और मंत्रियों की बात करें तो एक मंत्री जी के बारे में आज खबर छपी है कि उनको व्हाट्सएप पे फोन आया और उनसे सेक्सटॉर्शन की कोशिश हो रही थी। अब मंत्री को सेक्सटॉर्शन की कोशिश हो जाए तो क्या मतलब है? साफ है, आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? और सही किया है तो पुलिस की मदद क्यों ले रहे हैं? और ये मंत्री की हालत है तो आम आदमी की हालत क्या होगी हम समझ सकते हैं। तो ऐसी तो हमारी सरकार है जिसको सरकार में बने रहने के लिए या काम करने के लिए एकदम अलग अधिकार चाहिए, और जब अधिकार मिल जा रहे हैं तो वह ऐसे नियम बना रही है और वो उसकी खबरें नहीं चल रही है, मीडिया का वैसे दुरुपयोग हो रहा है। तो एकदम बिल्कुल बाजा बजा हुआ है, मतलब इसको यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल बाजा बजा हुआ है और कुछ नहीं है। और उसमें इंडिया का एक साथ सबका एक साथ हो जाना जाहिर है इनके लिए बहुत बुरी बात है। और ये घबराए हुए इसलिए है कि अगर इन्होंने सामान्य ढंग से काम किया होता तो इनको डरने की बात नहीं थी, हार जाते चुनाव, जैसे अभी राहुल गांधी है वैसे नरेंद्र मोदी हो जाते। लेकिन इन्होंने जो किया है उसका डर है और वो डर इनको सता रहा है, और चूंकि इन्होंने शुरुआत इन्होंने की है इसलिए ये तब रो भी नहीं पाएंगे और डर इसका है।
राजीव जी। जी बिल्कुल।